नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और इन 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी तो अकेले लड़ेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कैसे सीट बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको लेकर अब बड़ी खबर आ गई है। देखिए, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और ये जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी 4 सीट पर दिल्ली में चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं और 4-3 का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। ऐसी सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में 7 में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि औपचारिक ऐलान का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दिल्ली में लोकसभा सीटों को लेकर सीट शेयरिंग पर लगातार बातचीत हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, मीटिंग्स के दौर चल रहे थे, लेकिन कुछ भी ऐलान आज की तारीख में अब तक नहीं हुआ है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से अब ये जानकारी है कि बातचीत जो है सीट शेयरिंग को लेकर वो अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और कभी भी ऐलान हो सकता है कि दिल्ली में आप 4 सीट पर लड़ सकती है और वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लड़ सकती है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीट हैं उनमें से आम आदमी पार्टी जिन 4 सीटों पर लड़ सकती है वो है साउथ, नॉर्थ वेस्ट, न्यू दिल्ली और वेस्ट दिल्ली। वहीं जो बाकी की 3 सीटें हैं उन पर कांग्रेस लड़ सकती है, वो है नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और ईस्ट दिल्ली। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बयान दिया था कि सीट शेयरिंग को लेकर काफी डिले हो चुका है, अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी देखते हैं 1-2 दिन में क्या कुछ होता है। वो बयान आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से अपनी बात रखी थी। कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर क्या फैसला हो पाया सर? देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए? बहुत डिले हो गया है, बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल घोषणा हो जाएगी क्या? पता नहीं। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और अब ये जानकारी आ रही है कि जल्द ही औपचारिक ऐलान हो सकता है आप और कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे को लेकर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 4 पर आप और 3 पर कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 20 फरवरी को भी कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो बातचीत है वो कई राउंड्स की हो चुकी है, डिस्कशन अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। अभी देखना होगा कि कब इस पर ऐलान होता है। वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफी अंतिम स्टेज पे बाकी चीजें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ गठबंधन। आपने पंजाब का क्लियर कर दिया, अकेले बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। काफी अच्छी बातचीत चल रही है और काफी एडवांस्ड स्टेज पे है। तो फिलहाल देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल की ओर से ही सीट बंटवारे को लेकर ये बात कही जा रही थी कि अब तक ऐलान हो जाना चाहिए। बातचीत कई राउंड्स की हो चुकी है और इंतजार है कि अब इस पर ऐलान हो और ये भी कहा जा रहा था कि अब फाइनल स्टेज पर बातचीत जो है वो पहुंच गई है। और अब ये जानकारी सोर्सेज के हवाले से निकल कर आ रही है कि बातचीत जो है वो बन गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर, और जो फॉर्मूला निकाला गया है वो 4-3 का निकाला गया है। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि क्या ये जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है 4-3 फॉर्मूले की, वही जानकारी सही निकलती है, उस पर ही मोहर निकलती है, या फिर कोई ऐसा अनाउंसमेंट होता है जो सबको चौंका देगा। उसके लिए फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।